बात से बीजेपी कैंडिडेट जुल्लू महतो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हालांकि जनसंपर्क के दौरान वो काफी उत्साहित हो जाते हैं। वहीं उत्साह में वो ऐसी बातें भी कर दे जाते हैं जिसके बाद हंगामा मच जाता है। और ऐसे ही एक कार्यक्रम में जुल्लू महतो ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। विपक्ष के साथ ही शासन प्रशासन के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इतना ही नहीं, गोली बंदूक की बात भी करने लगे। जुल्लू महतो ने कहा कि वो श्रेष्ठ हैं, तो ये मोदी के बाद सिर्फ ढुल्लू हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एसपी पर चोर डकैत से सांठगांठ का आरोप भी लगा दिया। झामुमो नेता पर भी कुछ इसी तरह के गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि ये सब अपराधियों से पैसे लेते हैं, जिसका सिर्फ वही विरोध कर रहे हैं। वहीं जुल्लू महतो के इस बयान पर विधायक राज सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं एक दूसरे कार्यक्रम में गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी के लिए जुल्लू ने अमर रहे के नारे भी लगवा दिए, जिस पर आजसू नेताओं ने कहा कि यह टंग ऑफ स्लीप है, जिसे तूल नहीं देना चाहिए। अगर मात्र अगर क्षमता को है तो ढुल्लू मत हो गया। ढुल्लू मत और रणधीर वर्मा चौक में एसपी को चोर बोला, डकैत बोला, क्रिमिनल बोला। और हकीकत है जितना क्रिमिनल गोली और बम चलो सब एसपी से संपर्क करो। अरे वो जेएमएम के नेता से मैं बोले चाहिए अगर एगो संपर्क हलो तो हमारा प्रेस वाला पूछा कि भैया और यहाँ विधायक सांसद क्यों नहीं बोल रहा है। हम कह नहीं बोलता है, इसलिए नहीं बोलता है, या तो डरता है या तो मिलता उसको है। न ढुल्लू मत तो लेता है, न कभी किसी से डरता है, न कभी डरा है, न कभी डरेगा। कि जितना गलत मानसिकता धनबाद के प्रति राखे वाला आदमी एक हो चुका है। तो हाथ जोड़ के माय बहन अब गार्जियन सबसे रिक्वेस्ट करियो कि काल के बाद तो जहाँ जा चर्चा जरूर करिया। मात्र एक है, मोदी जी यहाँ ढुल्लू मत हो। कल हमें भी किसी ने वीडियो भेजा तो उस समय हमने रिएक्ट भी किया है कि मैं कोयला चोर से या क्रिमिनल से पैसा लेता हूँ। उन्होंने हम सुने उनके वीडियो को, कहीं पे उन्होंने कहा है भाषण में कि यहाँ के सांसद और विधायक मैंने उन्होंने कहा है कि एसपी को मैं गाली देता हूँ। तो मुझसे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि और सांसद विधायक क्यों नहीं बोलते हैं, तो या तो वो डरते हैं या लेते हैं। हाँ। या उनका लाइन था। मैंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि हम क्रिमिनल से पैसा लेते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यही बात मैंने कहा और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। लोकसभा उम्मीदवार जो जुल्लू महतो है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चंद्र प्रकाश चौधरी जी को अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। तो टंग स्लिप कहीं पर नहीं होता। अभी मेरा ही टंग स्लिप हो गया। 1424 बोल दिया। एक बार नहीं, 3 बार नहीं 3 बार नहीं हो सकता। टंग स्लिप कभी किसी से हो सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता कुंदन फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। कुंदन, धनबाद से बीजेपी कैंडिडेट है जुल्लू महतो। जनसंपर्क अभियान के तहत वो विपक्ष पर न सिर्फ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि एसपी पर भी उन्होंने चोर डकैतों से सांठगांठ होने का आरोप लगा दिया। ऐसी बयानबाजी क्यों? देखिए, बता दें आपको कि जिस तरह से जुल्लू महतो ने बयान कुंदन, दिया आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जुल्लू महतो ने क्या कुछ कहा है। जवाब देना ढुल्लू महतो का विरोध करो। रणधीर वर्मा चौक में ये गलत कर्मों का विरोध करे कि अगर मात्र अगर क्षमता को है तो ढुल्लू मत हो गया। ढुल्लू मत और रणधीर वर्मा चौक में एसपी को चोर बोला, डकैत बोला, क्रिमिनल बोला। और हकीकत है जितना क्रिमिनल गोली और बम चलो सब एसपी से संपर्क करो। अरे वो जेएमएम के नेता से मैं बोले चाहिए अगर एगो संपर्क हलो तो हमारा प्रेस वाला पूछा कि भैया और यहाँ विधायक सांसद क्यों नहीं बोल रहा है। हम कह नहीं बोलता है, इसलिए नहीं बोलता है, या तो डरता है या तो मिलता उसको है। न ढुल्लू मत तो लेता है, न कभी किसी से डरता है, न कभी डरा है, न कभी डरेगा। कि जितना गलत मानसिकता धनबाद के प्रति राखे वाला आदमी एक हो चुका है। तो हाथ जोड़ के माय बहन अब गार्जियन सबसे रिक्वेस्ट करियो कि काल के बाद तो जहाँ जा चर्चा जरूर करिया। मात्र एक है, मोदी जी यहाँ ढुल्लू मत हो। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुंदन फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। कुंदन, जो बयान आपने सुना वाकई में ये अपमानजनक शब्द है,
विपक्षी पार्टियों के लिए और अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एसपी तक को भी नहीं छोड़ा है, उन पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। ऐसी बयानबाजी क्यों जनसंपर्क अभियान के दौरान? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ढुल्लू महतो कह रहे हैं सांसद पर और चाहे विधायक पर, तो ये साफ सा दिखाई दे रहा है कि अभी भी जो भी बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं ढुल्लू महतो सांसद के लिए चुने गए हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी जो 3 बार सांसद रह चुके हैं, पीएन सिंह, उसके बाद विधायक राज सिन्हा रह चुके हैं, तो वो भी बीजेपी के ही थे। तो इस किस पे उंगली उठा रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम रणधीर वर्मा चौक पर आके डायरेक्ट कहते हैं कि चोर और डकैत और चाहे कोयला चोरों से हम रंगदारी नहीं लेते हैं, जो लोग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद पे वो खुद उंगली उठा रहे हैं। तो ये साफ सा जाहिर हो रहा है कि शब्दों का निर्वाचन कर रहे हैं। और उसके बाद बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक सभा की टुंडी में, वहां पे अमर रहे का नारा लगा दिया चंद्रप्रकाश चौधरी के बारे में। वहां भी बातें हुई कि हमेशा ढुल्लू महतो कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन लगातार ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ढुल्लू महतो पर इतने सारे केसेस हैं, उसके बाद विरोधी 50 केसेस गिनाते हैं, उसके बाद बागमारा में लगातार विवादों का माहौल चलते रहता है। उनके बता दें आपको 27 फरवरी को ढुल्लू महतो के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जमीन हड़पने का मामला हुआ, मंदिर पर भी कई आरोप लगे। लेकिन इस सीधे सीधे ये साबित होता है कि ये किन पे कह रहे हैं, ये अपने लोगों पर कह रहे हैं कि किस पे कह रहे हैं, किस पे ताना कस रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सभी हैं। जो भी सांसद हैं बीजेपी के ही हैं 3 बार से, यहाँ धनबाद में विधायक भी बीजेपी के ही हैं और वो खुद भी विधायक 3 बार रह चुके हैं बागमारा में, वो बीजेपी के हैं। तो रंगदारी का और चोरी और पैसे लेने की बातें जो कर रहे हैं, ये सीधा सीधा अपने लोगों पे ही कह रहे हैं ये। जी कुंदन, क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर जो बीजेपी के नेता है या फिर उनके जो सहयोगी दल है आज उनका कुछ बयान सामने, चूंकि आजू का एक बयान भी देखा गया, उन्होंने उनके बयानों पर सफाई दी है, बचाव करते नजर आ रहे हो, क्या है कि ये एक तरह से टंग स्लिप है? नारे अंबर रहे के जो नारे लगाए थे ढुल्लू महतो ने, उस पर टंग स्लिप का उन्होंने कहा है। तो टंग स्लिप किसी एक बयान को लेकर हो सकता है, आप हर एक बयान को देते हैं तो हर बयान को टंग स्लिप नहीं कहा जा सकता। कुंदन, बिल्कुल, जिस तरह से ये बयान देते हैं उसके बाद आंसू अपना पल्ला झाड़ती है, बचाते हुए नजर आती हैं अपने कैंडिडेट को, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको बता दें कि राज सिन्हा ने बयान दिया, आपने सुना है, हमने भेजा भी, लोग सुन रहे हैं उस बयान को, कि उन्होंने साफ बोला कि मेरे पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध कर दें, तभी होगा मेरे पर कि मैंने किससे पैसे लिए, किस रंगदारी किस चीजों का लिया, चाहे किससे मैंने पैसे मांगे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ के सांसद पीएन सिंह से बात किया, जो 3 बार सांसद रह चुके हैं धनबाद में। उन्होंने भी नाराजगी जताई, उन्होंने बताया कि पता नहीं किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, कैसे बयान दे रहे हैं, क्योंकि हम 3 बार से सांसद रहे हैं, आज तक हमारे जवान से ऐसी कुछ भाषा ही नहीं निकली। और कितनी बार मैं एमएलए रह चुका हूँ या फिर सांसद रहा हूँ, फिर कितने जगह मंत्री भी रहा हूँ बीजेपी में, तो ये साफ है, मैंने आज तक शब्दों का ऐसा प्रयोग नहीं किया। लेकिन ये किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं और कैसे प्रयोग कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। और उसने ये भी लास्ट में, ढुल्लू महतो ने एक वर्ड कहा है लास्ट में कि जब हम सांसद बनेंगे तो कितने लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे। और ये जो बाहरी भीतरी की बातें हो रही है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन है बाहर कौन है भीतर, क्योंकि ये लगातार उनके विरोधी भी कहते हैं वो नवादा से आए हैं, और वो ढुल्लू महतो कहते हैं जो यहाँ पे नेता है वो बाहर से आए हुए हैं। तो हमको समझ में नहीं आता कि 32 की खतियान ये खोज रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी कुंदन, चूंकि विपक्ष के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया ढुल्लू महतो ने, तो जो विपक्षी पार्टी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या ढुल्लू महतो ने जो बयान दिया है? देखिए, विपक्ष साफ कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो खुद ही सारा बयान दे रहे हैं, हम लोग को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि लगातार उन पे जो केसेस हैं 50 केसेस की बातें कर रहे हैं विपक्ष, वो साफ कह रहे हैं कि उनको तो पेपरों में अखबारों में देना था उनको, क्योंकि एक नियम कहता है कि 4-5 केसेस होने के बाद डीसी की तरफ से बयान एक जारी किया जाता है, उसको कहते हैं विज्ञापन दिया जाता है अखबारों में कि मेरे पास केस है, ये केसें हैं हमारे पास, जनता को बताया जाता है। लेकिन ये सब सामने नजर नहीं आ रहा है और विपक्ष यही बात को लेके चल रही है कि उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया, उन्होंने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लगातार, और जो भी हैं वो इस धनबाद के सांसद के लायक नहीं है, यही विरोधी कह रहे हैं। चलिए, शुक्रिया कुंदन खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।